उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। और अगस्त माह वैसे भी विशेष रहता है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहारों की जड़ी लग जाती है। अब जान लेते हैं कि इस वर्ष इस माह में कौन कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। 2 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो जो लोग निसंतान हैं उनके लिए व्रत बहुत ही आवश्यक है। 11 अगस्त को भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहा है और उसी के साथ हमारे संस्थान में श्रावण मास की पूजा का भी समापन हो जाएगा। 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनें धूमधाम से मनाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 23 अगस्त को बचबारस और पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व आ रहा है और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की लिस्ट, जो कि बहुत ही लंबी है और उस वजह से ये माह भी हो जाता है विशेष। परंतु क्या ग्रह गोचर के हिसाब से ये माह विशेष है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वो इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है। 1 अगस्त को यानी महीने की पहली तारीख को ही वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 21 अगस्त को उच्च के होकर अपनी राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 10 अगस्त को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की यदि बात करें तो वो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह आपके राशि स्वामी आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु पूरे माह मेष राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान रहेंगे और केतु तुला राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये महीना आपके लिए कैसा जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी राशिफल शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहता है। तो शुरू करते हैं अगस्त माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की, जो कि आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में स्वग्रही हो रहा है। वक्री होना सभी राशियों के लिए नुकसानदायक है, पर क्योंकि शनि आपकी खुद की राशि में बैठे हैं इसीलिए आपके लिए मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना अच्छे परिणाम ही लेकर आएगा। आपकी पर्सनैलिटी ईमानदारी से भरी रहेगी, पावरफुल रहेगी। सही तरीके से काम करते हुए आप अपने सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय जो समस्याएं अब तक आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का यथेष्ट फल भी प्राप्त होगा। रिश्तों की अगर बात करें तो ददियाल से रिश्ते और अधिक उत्तम और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और थोड़ी सी बेबाकी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी को जितना मीठा रखेंगे उतना ही आप लोगों का दिल जीत पाएंगे और उस वजह से आपके काम थोड़े से सरल होते हुए दिखाई देंगे, परंतु कठोर वाणी से किसी का भी भला नहीं हुआ है। इसीलिए आपको अपनी वाणी को मृदु बनाए रखना है।
अब शनि चूंकि आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं, लग्नेश होने के साथ साथ अगर द्वितीय भाव के स्वामी है तो द्वितीय भाव के भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि शनि अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु खुद की ही राशि में बैठे हैं, वक्री अवस्था में जरूर बैठे हैं, तो दिक्कतें परेशानियां कभी कभी आपको जरूर फेस करने को मिलेगी, कठिनाइयां जरूर पथ पर आएगी, परंतु अपनी कठिनाइयों को पार करके आप मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपकी इमेज सुधरेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे और समझेंगे, आपके कार्यों में आप दक्ष होते चले जाएंगे। इस समय आपकी बोली की वजह से लोग आपको सराहेंगे, आपकी मेहनत के चर्चे चारों तरफ होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अधिकारियों का भी आपको पूर्ण साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं उनकी सहायता से दूर हो जाएगी। इस समय आपके घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करने का प्रयास करेंगे। आपके कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां आपके पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से खत्म होती हुई दिखाई देगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अगर आपके कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उनका निपटारा भी अब हो जाएगा और वो भी आपके पक्ष में जाएगा। तो ओवरऑल शनि जो कि आपके लग्नेश भी हैं, राशि स्वामी भी हैं, उनके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान की यदि मैं बात करूं तो तृतीय स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। गुरु का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आने वाला है। इस समय आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। उच्च अधिकारियों के लिए ये समय प्रसिद्धि वाला रहेगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जिसका निर्वहन आप बखूबी निभाते हुए, ईमानदारी से करते हुए दिखाई देंगे। सफलता जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके कदम चूमेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग रहा तो अगर आप कोई पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें भी आप कुछ नया और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए, उस व्यवसाय में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अभी आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, परंतु व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए। आप संयमित रहकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इससे आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव भी कर लेंगे। तो तृतीय स्थान के हिसाब से गुरु के बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं द्वादश भाव की, क्योंकि खर्च स्थान के भी स्वामी गुरु हैं, तो वे अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। सुखों में वृद्धि कारक ये समय रहेगा। इस समय आपके खर्चों पर आप नियंत्रण करते हुए दिखाई देंगे, या फिर खर्चों को अगर मैं यूं कहूं तो बहुत बैलेंस करके चलेंगे। यानी अनर्गल खर्चे अगर आपके जीवन में थे तो वो व्यवस्थित हो जाएंगे। जीवन में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। आप बहुत बैलेंस लाइफ जीने का प्रयास भी करेंगे। मित्र मंडली के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। परिवार का भी आपको पूरा साथ और सपोर्ट देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा है तो सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल आपका रहेगा, जिसकी वजह से एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे और ये काम आपकी सजगता को, आपकी ईमानदारी को और आपके अचीवमेंट्स को बढ़ा देंगे। अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इस समय बचत योजनाओं में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इसका भरपूर लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट को जहां तक हो सके ना करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। चतुर्थ भाव जिसे हम सुख स्थान कहते हैं, उसके स्वामी हैं मंगल, जो कि स्वग्रही होकर चतुर्थ स्थान में राहु के साथ युति करके अंगारक योग का भी निर्माण कर रहे हैं और वहां पर जाकर अपने ही घर में बैठे हैं। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, सेनापति ग्रह है, तो मंगल के रिजल्ट आपको चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। और महीने के प्रारंभ में यानी 10 अगस्त को ही मंगल आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। वहां पर मंगल के रिजल्ट आपको और भी अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी समस्याएं कम होगी। माँ का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे।
यदि आपने किसी से लोन ले रखा है या उधार ले रखा है तो वो दिक्कतें भी अब समाप्त हो जाएगी। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। यानी अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं और उसमें कुछ कठिनाई का सामना आप कर रहे हैं तो अब उसमें आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आप बहुत सजग होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको ध्यान रखना है कि यदि आप किसी पेपर को साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, फिर उस पर साइन करें। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खेती बाड़ी में आप अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स बहुत अधिक मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। अब मंगल चूंकि आपके सुखेश होने के साथ साथ आपके लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से भी रिजल्ट उत्तम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाभेश का सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छा और उसके बाद लाभेश का पंचम में जाकर बैठना और भी अच्छा, क्योंकि उस समय वे लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर यानी अपने ही घर पर पड़ेगी, तो वो आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट लॉटरी में अच्छा खासा लाभ आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप अपनी इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम, अच्छी पहचान, अच्छी पकड़ बनाते हुए दिखाई देंगे। अच्छी ब्रांडिंग के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लाभ और बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त होंगे। बड़ा बड़ा सर्कल आपका इस समय बन जाएगा। सर्कल में कुछ वीआईपीज की एंट्री होगी जो कि आने वाले टाइम में आपको अपने काम में हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं इस समय पूर्ण होगी। सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और इस समय सामाजिक तौर पर आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मंगल के परिणाम जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए, फिफ्थ हाउस के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी आपके हैं शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे हैं, परंतु शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं और महीने के प्रारंभ में ही यानी 7 अगस्त को ही शुक्र आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। योग कारक ग्रह यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में जाकर बैठना बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देने वाला है। शुक्र के परिणाम आपको बहुत ही बेहतरीन कर्म के हिसाब से और आपके पंचम के हिसाब से देखने को मिलेंगे। यानी जो स्टूडेंट अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे डांसिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप में कोई ना कोई कला है, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज है जो कि हर व्यक्ति में पाई जाती है। कोई उसमें अधिक होता है निपुण और कोई अपने आर्ट को अपने अंदर दबा देता है। तो अगर आप अपने आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही उत्तम और शुभ रहने वाला है। आप अपनी कला के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे और ऑलरेडी जो कलाकार हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो फोटोग्राफी से हो, चाहे ट्रैवल बिजनेस हो, या फिर अगर आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कोरियोग्राफर हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत शानदार परिणामों की प्राप्ति इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया ये समय रहने वाला है। खासकर जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको अपने मन वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो एम आप बना रहे हैं उस एम में बस तटस्थ रहें और तटस्थ होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आपने थोड़ा सा भी डगमगाया यानी आलस्य त्याग दें और अपने कर्म को प्रधान बनाएं और कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें। अगर आप डगमगाए यानी आपने लापरवाही अपने कार्यों में करी तो जो परिणाम आप चाहते हैं इस शुभ समय के आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता इस समय हासिल करेंगे और सफलता के नए नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे।
स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी फायदेमंद रहेगी। आप ग्रुप स्टडी में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित कर पाएंगे। संतान में यदि कोई कला है तो वो कला के माध्यम से आपको गौरवान्वित करेगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन कर्म और पंचम भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव के स्वामी है बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 1 तारीख को ही अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का अष्टम भाव में जाकर बैठना, षष्ठमेश होकर, वो आपके रोगों को बढ़ा सकता है, समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। नर्व सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी, थायराइड, शुगर जैसी समस्याएं अधिक हो सकती है। इस समय आपकी याददाश्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज़ के अंदर बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम जो होती है वो हो सकती है। इसके साथ ही शुक्र भी रोग भाव में बैठे हैं, जो कि रोगों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम, इचिंग, फोड़े फुंसी हो जाना, लेडीज़ की पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो होना, ये समस्याएं अधिक बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। एटलीस्ट 21 अगस्त तक तो आपको बहुत अपने हेल्थ कॉन्शियस बनकर रहना है, अपने हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। इस समय विरोधी भी आपके कार्य में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। आपकी सजगता से ही, आपकी मेहनत से ही आप अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। इसीलिए इस समय काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें और साथ ही आपको जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है। केवल अपने आत्मबल पर आपको आगे बढ़ना है। अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से आपको करना है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। गलत मित्रों की संगति को आपको पहचानना होगा और ऐसे मित्रों से जितना हो सके आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बुध 21 अगस्त को उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और जब बुध उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तब आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा। शत्रु पक्ष भी आपके खत्म हो जाएंगे, यानी अपने मंसूबों में खुद ही नाकामयाब हो जाएंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। साथ ही कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां, अड़चने वो सभी अब समाप्त हो जाएगी। रिलैक्स होने का टाइम ये रहेगा। बुध के शानदार रिजल्ट आपको उसके बाद देखने को मिलेंगे। तो जो टाइम पीरियड 20 दिन का ये बना हुआ है, 1 से 20 तारीख तक का, इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, सतर्क रहना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का आपको इस समय प्रयास करना है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं चल भी रही है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। 21 अगस्त के बाद बुध आपको बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट देंगे। इस समय आपके कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां सब खत्म हो जाएगी और उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर 21 अगस्त के बाद बैठेंगे, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। तो कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहे थे परंतु सोच रहे थे करूं या ना करूं, उस इन्वेस्टमेंट को अब आप बेझिझक कर सकते हैं। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे, घर में धार्मिक आयोजन होंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 21 अगस्त के बाद नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी, परंतु उसके पहले भाग्य स्थान के हिसाब से भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बुध अपने से 12वें बैठ रहे हैं। तो ये जो 21 अगस्त तक का टाइम पीरियड है ना, वो रोग भाव के हिसाब से भी और भाग्य स्थान के हिसाब से भी ध्यान देने योग्य है। इस समय आपको गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, डेली रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, छोटी छोटी चीजें आप रखकर भूल जाएंगे जिस वजह से अनऑर्गेनाइज आपकी लाइफ हो सकती है। तो थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक काम को कंप्लीट करें, फिर दूसरे काम को शुरू करें। अगर कोई चीज कहीं रख रहे हैं तो उसको आप याद रख के उस चीज को रखें। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं लिख कर रखें। अपने आजकल तो फ़ोन्स में भी बहुत अच्छी सुविधा है कि आप वहाँ पर भी लिख कर अटका कर अपनी चीज़ों को रख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रखी है, और आप रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो दिक्कतें किसी भी प्रकार से नहीं आएगी। वायु यात्रा, जल यात्रा संभव है। जो युवक युवतियाँ अपना खुद का कोई सेटअप स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी 21 अगस्त के बाद का समय बहुत ही अच्छा और उपयुक्त रहने वाला है। तो बुध के रिजल्ट आपको मिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो 20 दिन का टाइम पीरियड है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने का है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं
सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि हर 2.5 डेज में चेंज होते रहते हैं। तो चंद्रमा का चेंज होना आपके लिए इतना थोड़ा सा मन को चंचल करने वाला है। वैसे सप्तम भाव में शुक्र जाके महीने के प्रारंभ में बैठ रहे हैं, और शुक्र सप्तम भाव में कारको भावनाश की पोजीशन लेकर आते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। सूर्य भी आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति करके बैठेंगे। सूर्य बहुत तेजवान ग्रह है, जो किसी भी ग्रह के साथ बैठकर उसको अस्त कर सकते हैं। तो शुक्र के रिजल्ट उस समय थोड़े से दब भी सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है, एक दूसरे को लेकर चलने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। यानी अष्टम भाव जो कि हमारे रोज की लाइफ का हिस्सा होता है, जिससे हमारी रूटीन की लाइफ देखी जाती है। तो अष्टम भाव की अगर बात करूं तो अष्टमेश है सूर्य, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। 12वें जाकर सूर्य का बैठना इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। थोड़ा सा आपको अपनी डेली रूटीन की लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, वैसे आपके राशि के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर गुरु आपकी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, फिर भी समस्याएं आ सकती है। अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें, कंसंट्रेशन भंग नहीं करना है। रूटीन में जो काम कर रहे हैं वो बहुत आप ऑर्गेनाइज वे में चलते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। इस समय आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो सकती है। सूर्य के 17 अगस्त के बाद में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सूर्य उसके बाद स्वग्रही हो जाएंगे। तो इस समय आपकी जो रूटीन में अब तक समस्याएं चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। काम सुगमता से पूर्ण होंगे। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। इस समय आप अपने कामों में जो भी ईमानदारी से कार्य आपने किए हैं उसका रिजल्ट जरूर पाएंगे। जानवरों से थोड़ा सा सावधान और केयरफुल रहें, और अपने जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य को अगर आप अर्जित करना चाहते हैं तो अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें और लक्ष्य केंद्रित बने रहें। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 2 से 8 तारीख, 11 से 16 तारीख, 19 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए शुभ और लाभदायक होगी। और इन तारीखों में आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। अशुभ तारीखें हैं 1, 2, 10, 17, 18, 27 और 28। ये तारीखें आपके लिए ऐसी तारीखें हैं जिस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने कार्यों को करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम करने से आपको इन तारीखों पर बचना है। अब आ जाते हैं लकी कलर्स पर। लकी कलर आपके लिए इस माह गोल्डन, येलो, वाइट, ऑफ वाइट और ग्रीन ये रहने वाले हैं। ये कलर्स आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन कलर्स का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन कलर्स के आप रुमाल का उपयोग कर सकते हैं, इन कलर के कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपको ओवरऑल इन कलर्स का उपयोग ज़्यादा करना है। अब आ जाते हैं उपायों पर। इसमें आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले तो बुधवार के दिन हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं। साबुत मूंग लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें और बुधवार के दिन गाय को वो भी खिला सकते हैं। हाथ में तांबे का कड़ा जरूर धारण करें। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर कच्चे दूध से उन पर अभिषेक करें। वहीं गौरी शंकर रुद्राक्ष, संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र और स्फटिक गोला आपको अपने घर में अपने साथ स्थापित करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को रोट बनाकर आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह में करने चाहिए, परंतु ये उपाय मैंने आपको बताए गोचर के आधार पर। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, करियर को लेकर गाइडेंस लेना चाहते हैं, व्यापार में आ रही दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं, नौकरी में आ रही बाधाओं को खत्म करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पारिवारिक समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी आपके मन में उठ रहे हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट
और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।